दिल्ली की सर्दी और पंजाब का सरसों का साग दोनों मिल जाएं तो क्या कहने, और ऊपर से घर का बना वाइट बटर, वाह वाह। और साथ में मक्की की रोटी तो डबल वाह वाह। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? आज हम पंजाब की डेलिकेसी और विंटर स्पेशल सरसों का साग बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। आपको पता है साग बनाना ना बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी तैयारी की जरूरत होती है। आज के बाद आपको साग बनाने में कोई झंझट महसूस नहीं होगा। साग लेने से लेकर फ्रीज करने तक जो जो टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी उन्हें फॉलो करते जाइएगा और देखिए आप सर्दियों में मिनटों में साग बना लेंगे। तो चलिए फिर एक दिन पहले ही थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं ताकि अगले दिन हमारा साग मिनटों में तैयार हो जाए। तो इसके लिए मैंने 1 किलो सरसों के पत्ते लिए हैं और 250 ग्राम पालक के पत्ते लिए हैं और 250 ग्राम ही बाथुआ लिया है, जिसको आप बाथुआ, बाथू या बथुआ भी कहते हैं। तीनों तरह के साग के पत्ते लेते हुए ये ध्यान में रखें कि इनके डंठल पतले हों, मोटे डंठल वाला साग ना लें। अब हम पालक और बथुआ के पत्तों को अलग कर लेते हैं, इसे हम घर पर कट करेंगे। और सरसों के पत्तों को इस भैया से कट करवाते हैं, क्योंकि सरसों के पत्तों को घर पर काटना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। देखिए ये भैया कितनी क्विकली इसको क्लीन भी कर रहे हैं और कट भी कर रहे हैं। घंटों का काम मिनटों में। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से पत्तों की रेशो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब पालक और बाथू की तरफ चलते हैं। पालक को क्लीन करने के पीछे सिर्फ यही रूल है कि हमें इसकी ये मिट्टी वाली जड़ें हटा देनी है सबसे पहले, और बीच बीच में कोई अगर पीले या खराब पत्ते हैं तो वो भी आप निकाल दीजिए। इस तरह से पत्तों को हाथ में लेकर झाड़ दें ताकि कोई कीड़ा वगैरह होगा तो झटकने से गिर जाएगा, जो कि लीफी वेजिटेबल्स में हो सकता है। पतले डंठल वाली बहुत ही सॉफ्ट पालक है, इसको हम रफली चॉप कर लेते हैं। अब हम बाथू की तरफ चलते हैं। इसकी भी ये मिट्टी वाली जड़ें निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, ये हाथ से ही टूट जाता है। इस तरह से क्लीन करके हम इसको भी रफली चॉप कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट होता है। पालक और बाथू को एक साथ धोएंगे और सरसों के पत्तों को अलग। क्योंकि हमारा साग काफ़ी हद तक साफ था, इसीलिए मैंने साग को सिर्फ 2 बारी धोया है। पालक और बाथू के पत्ते भी 2 बारी धोए हैं और सरसों के पत्ते भी 2 बारी धोए हैं। कई बार साग में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो आपको 3 से 4 बार तक भी धोना पड़ सकता है। इस तरह से हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया है और साफ पानी से धो लिया है और इस तरह से ड्रेन होने के लिए रख देते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम सरसों के पत्ते भी इसी तरह से अच्छे से मसल कर धो लेते हैं और एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। ऊपर से साफ पानी से फिर से धोएंगे और बचे हुए पत्ते एक स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। और इनको भी फिर साफ पानी से धोएंगे। दोनों स्ट्रेनर को मैंने एक्स्ट्रा पानी ड्रेन होने के लिए इस तरह से रख दिया है। 15-20 मिनट में ये सारा पानी ड्रेन हो जाता है। उसके बाद हम प्रेशर कुकर लेंगे और हीट हाई रखेंगे। इस तरह से हम पहले सरसों के पत्ते डालेंगे और फिर पालक और बाथू के। हाई हीट पर अगर इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे तो पत्ते थोड़ा सा नीचे बैठ जाएंगे और दूसरे पत्ते डालने के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा।
थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ही पानी डालकर हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई हीट पर 2 विसल्स आने की वेट करेंगे। टू विसल्स आने के बाद स्मॉल बर्नर की लो हीट पर 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। 30 मिनट्स के बाद गैस बंद करके इसके थोड़ा ठंडा होने की वेट करेंगे और अब इसे अनकवर करके देखेंगे। देखिए बिल्कुल सही से गल गया है, नीचे से जला भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट एंड परफेक्ट। ये देखिए। अब इसे मैश करने के लिए इस तरह से हम फूड प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से हम मिक्सर जार में डालकर पल्स पे घुमा सकते हैं या फिर इस तरह से वुडन मैशर से भी मैश कर सकते हैं। आपको इन तीनों में से साग मैश करने का कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने फेसबुक पे रियलिटी किचन के नाम से एक ग्रुप भी बनाया है, आप चाहें तो न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बातों ही बातों में मैंने साग को मिक्सर जार में डालकर पल्स पे घुमा लिया है। साग का टेक्सचर इस तरह से दरदरा ही रखें। अगर आप चाहें तो इसे अभी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज भी कर सकते हैं। आप इस साग को बड़े आराम से 2 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। अब हम गार्लिक लेते हैं, जिंजर लेते हैं और हरी मिर्च लेते हैं। अब आप सोचेंगे इतनी सारी हरी मिर्च? जी हाँ, सरसों के पत्ते ज़्यादा ले रहे हैं तो हरी मिर्च भी ज़्यादा ही लगेगी। वैसे भी लीफी वेजिटेबल्स में हरी मिर्च टेस्ट इन्हांस करती है। वैसे भी लीफी वेजिटेबल्स में लाल मिर्च का यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। बातों ही बातों में मैंने इन तीनों चीज़ों को पीसकर देखिए इस तरह से एक दरदरा सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम एक मोटे तले का बर्तन लेते हैं और इसमें देसी घी गरम करते हैं। जी हाँ, जब पंजाब की डेलिकेसी की बात हो रही है तो देसी घी कैसे पीछे रह सकता है। अब इसमें अनियन ऐड करते हैं। बस हल्का सा ही सौते करना है और उसके बाद हमने वो जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो मिक्सचर बनाया था ना, वो डाल देते हैं। इस स्टेज पर हीट मीडियम रखें। अच्छे से सौते कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आने तक सौते नहीं करना है। इस तरह से लाइट ब्राउन होने पर हम इसमें पिसे हुए टमाटर डालेंगे। टोमेटो ऐड करते ही हीट हाई कर देते हैं और साथ ही साथ नमक और कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। साग में और कोई भी मसाला अच्छा नहीं लगता है। अगर आप चाहें तो गरम मसाला या किचन किंग पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमारा उबला हुआ साग डाल देते हैं। अब साग क्या है ना, लीफी वेजिटेबल है। इट हैज़ मोर ऑफ वाटर कंटेंट्स। तो क्या होता है, जब कभी हम साग या कुछ ऐसी हरी सब्जी बनाते हैं तो प्लेट में इस तरह से पानी जैसा अलग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी सब्जी परफेक्ट नहीं बनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के लिए हमने ये मक्की का आटा डाला है ताकि हमारा साग गठा हुआ बने। और इसी स्टेज पर मक्की के आटे में थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। अच्छे से इसको घोलकर इस तरह से साग में ऐड कर देते हैं। इससे साग का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। बस यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी रेसिपीज एकदम परफेक्ट बनती हैं। पानी डालकर साग की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेते हैं। सी द टेक्सचर कितना परफेक्ट लग रहा है ना। हाई हीट पर एक बॉयल आने देते हैं और कवर करके लो हीट पर 20 मिनट्स के लिए कुक करते हैं। अब इसका ढक्कन हटा के देख लेते हैं। साग ने ऑयल भी छोड़ दिया है
और अब ये बनकर तैयार है। अब इसे 5 मिनट ढककर रेस्ट करने देते हैं और एक स्पेशल तड़का बना लेते हैं। देसी घी गरम करते हैं, उसमें ग्रीन चिलीज ऐड करते हैं। इस स्टेज पर आप हींग भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। हीट बंद करके कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करते हैं, नहीं तो वो जल सकती है। साग को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उस पर गरम गरम तड़का पोर करते हैं। होममेड व्हाइट बटर के बिना साग कैसे कंप्लीट हो सकता है? मक्की की रोटी की रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गेहूं का आटा मिलाया जाए तो वो मक्की की रोटी नहीं होती। पंजाब की मक्की की रोटी का मतलब है सिर्फ मक्की का आटा, यानी कि पंजाब की मक्की की रोटी सिर्फ मक्की के आटे से ही बनती है। पंजाब का खाना और मिलावट कोई मेल ही नहीं है।